सर क्या नाम हो आपका? राहुल मेहता। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, जो वॉर चल रही है, इसी बीच हमारे कई भारतीय नागरिक, भारतीय मुस्लिम हैं जो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के लिए गए थे, वो फंसे हुए थे। उनको निकालने के लिए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ठीक है, भारतीय नागरिक हैं, उनको लाने का काम भारत सरकार का ही होना चाहिए। लेकिन दुख कब होता है कि आने के बाद तुम्हारे दो मीठे बोल नहीं है कि शुक्रिया कर दो। आपको याद होगा यूक्रेन का जो रशिया का युद्ध हुआ, उसमें छात्र आए थे भारत का तिरंगा उठा करके और वंदे मातरम, भारत माता की जय के गुणगान बज रहे थे और धन्यवाद भारत सरकार का हो रहा था। और भारतीय होने पे उनको गर्व हो रहा था कि कैसे हम निकल करके आए हैं इस जंग की घड़ी से उस देश के अंदर। लेकिन कुछ लोग आज आए और उनमें कुछ लोगों के बयान आ रहे कि मोदी जी ने अब ला करके कोई एहसान करा है क्या? अरे एहसान नहीं करा, तो मुस्लिम कंट्री में ही मुसलमान सेफ नहीं है। इसका मतलब जो वहां से गुहारें लगाई जा रही थी, जो वहां से वीडियो बना बना करके भेजी जा रही थी कि भैया हमारे को यहाँ से बचा करके निकाला जाए, नरेंद्र मोदी जी को हैशटैग किया जा रहा था, भारत सरकार को हैशटैग किया जा रहा था, तो क्या जरूरत थी भैया? वो तो कलमा का रिश्ता है आपका, आपको तो उनको घर में रख लेना चाहिए, बचा करके सुरंगों में आपको बचाना चाहिए, अपने बीवी बच्चों को नहीं बचाना चाहिए। एक तो आप उनके मेहमान हैं, दूसरा आप उनके धर्म से आते हैं। मतलब आज आपको पता चल गया कि आप लोग जितना कलमा का रिश्ता करके फिलिस्तीन गाजा के सपोर्ट में उतर जाते हैं, ईरान के सपोर्ट में उतर जाते हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट में उतर जाते हैं, वो आप लोगों के साथ कभी नहीं उतरे। आप देखिए 48 में जब पीओके लिया पाकिस्तान ने, तो उसे नहीं पता था मैं जंग करने जा रहा हूं, तो भारत में मुसलमान है, हमारे कलमा का रिश्ते वाले मुसलमान है, उन्होंने देखा क्या मिसाइल नाम पूछ गई थी। सवाल ये उठता है राहुल सर, क्या कहना चाहेंगे? ये भी कुछ लोग कहते हैं, ईरान के भी लोग कहते हैं, जब मैंने पढ़ा, और कई मुस्लिम कंट्री वो ये कहती है कि भारत के मुस्लिमों को मैं असली मुस्लिम नहीं मानता हूँ। हाँ, लेकिन भारत के मुसलमान 56 कंट्रियों को अपना भाई मानते हैं, अपना माई बाप मानते हैं। ये भारत के अंदर ही दोगले हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात करी है, आपने नहीं, हमने भी सुना है। सऊदी के तो शेख कहते हैं हम भारत के मुसलमानों को सच्चा मुसलमान नहीं मानते, वो तो मुंह पे आकर के बोलते हैं। उसके बाद भी आप देखिए फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर इनके भाई कलमा का रिश्ता जाग जाता है इनका। कभी जब भारत में आक्रमण हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, 99 का युद्ध हुआ, क्या इन्होंने बोला फिलिस्तीन गाजा ने हम भारत के साथ खड़े क्योंकि वहां पे हमारे मुसलमान भाई रह रहे हैं? कभी इराक ईरान ने बोला हम भारत के साथ खड़े हैं? खड़ा कौन हुआ था? सिर्फ इजराइल। इजराइल ने अपनी लेजर मशीनें दी हमारे को, अपने हथियार दिए, तब जाकर के हम वो जंग जीत पाए थे। नहीं तो कारगिल युद्ध के अंदर पूरा हमारा जो हिमालय ले जाता वो पाकिस्तान। और ये तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान बने, हिंदुस्तान बने, पाकिस्तान नारे लग रहे थे भारत के कश्मीर के अंदर। इनकी मानसिकता है तो भी कलमा करके खड़े होता है। तुम्हारे को इजराइल का इतना विरोध करना, मैं देख रहा हूँ कई जगहों पे निकल पड़ते हो, वो लेकर के वो किस पे जाता है? सोशल मीडिया पे डालने के लिए जाते हो। आप बताइए सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक किसका है? जिसका मालिक है जो, वो कौन है? यहूदी है, इजरायली है। बायकॉट करो। एलईडी घर में लगा रखा, टीवी उठा के कूड़े में डालो, मोबाइल फोन कचरे में डालो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, जितने भी ये हैं, ये सब इजराइल की देन है। करो ना, इसको तो तुम फेंकते नहीं, इसका पूरा यूज चाहिए। डॉलर आ रहा है यूट्यूब पे वीडियो डालने में, गपागप पैसा गिन रहा है। सर एक चीज और ये देखने को मिलती है, जंतर मंतर पे पहलगांव के लिए जब मुस्लिम विरोध कर रहे थे, मुस्लिम समाज के लोग, भारत के मुस्लिम जब विरोध कर रहे थे, तो कुछ चंद लोग दिखे थे, 2-4 लोग दिखे थे। जब मैं गई थी तो भी मेरे को 2-4 लोग दिखे थे। लेकिन अभी ईरान में जिस तरीके से इजराइल है वो हमला कर रहा है और ईरान इजराइल पे हमला कर रहा है, उसके बाद प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, काफी लोग वहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो मैं कहता रहा हूँ कि हमारी नजरें जो है ना, वो आज भी देशभक्त ढूंढ रही है एक अलग समुदाय के अंदर। वो देशभक्त दिखी तो नहीं रहे हैं। वो देशभक्त जो, जिनको हम भारत का देखना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान का झंडा उठा रहे होते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा होता है। पाकिस्तान पे टिप्पणी कर दो तो वो हमारे से लड़ने को दौड़ जाते हैं। जो हमारे भाई बहन बनने का बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, वो हमारे से ही लड़ना शुरू कर देता है भारत के अंदर। लेकिन मैंने नहीं देखा ईरान, इराक, सऊदी, दुबई, फलानी जितनी कंट्री हैं, उसके अंदर किसी मुसलमानों ने आकर के बोला हो कि भारत में तो मुसलमान प्रताड़ित हो रही है, हम भारत के मुसलमान के साथ हैं। एक का बयान नहीं आता। सारा रिश्ता इन्होंने ही जोड़ रखा है जबरदस्ती का। झंडे जलाए जा रहे थे यहाँ, यही भारत में, और ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यहीं की सीढ़ियों से झंडे उठाए जा रहे थे। तो वहाँ दोगलापन तो दिख ही गया कि तुम पाकिस्तान के झंडे से इतना प्यार था कि सीढ़ियों से उठा के चूम के ले जा रहे हो, और फिलिस्तीन से इतना नफरत था कि तुम उसके झंडे जला रहे हो। अरे भाई, मानवता की रक्षा कर रहे हैं। की रक्षा, वो इजराइल ऐसा देश है ना, जो तुम्हारे घर में एक एक सामान है ना, वो सब उसी का मतलब बनाया हुआ है। आज मुसाद ने क्या किया, 5000 पेजर दुबई के मार्केट में पहुंचा दिया, और जो हमास के आतंकवादी थे वो वहीं जाते थे परचेजिंग करने। उन्होंने वहां से वो पेजर जब खरीदे तो उसमें एक कोड उसने फिक्स कर दिया कि भैया ये पेजर जब तेज तेज बजने लगा ना, जब अपना यूज करेंगे, क्योंकि उनको सैटेलाइट का खतरा था कि भैया मैं मोबाइल में तो पकड़ा जाऊंगा, तो पेजर यूज करेंगे आतंकवादी। तो जब उसने यहाँ से भेजा मैसेज ना, टू टू करके बजने लगा, तो
जिन्होंने पेजर निकाल के देखा उसका मुंह का आधा फेस उड़ गया, और जिन्होंने जेब में रखा जिससे आबादी बढ़ाते हैं वो उड़ गया, और 3500 लोग मतलब आधे अंग हो गए। तो इजराइल वो देश है, वो टेक्नोलॉजी पे निर्भर करता है, वो दुनिया की हर वो चीज़ बनाता है, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में उसकी चिप लगती है। गूगल ले लो आप, प्ले स्टोर पे सारा डाउनलोड करते हो, वो उसी का दिया हुआ है। आप सारी बदनाम कर रहे हैं इजराइल को। आपको याद होगा जब भारत सरकार ने, मोदी की सरकार ने फिलिस्तीन गाजा के लिए फूड भेजा था बच्चों के लिए, वो विरोध नहीं कर सकता था। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो इजराइल ने क्या बोला, हम भारत के साथ खड़े हैं, हम भारत के साथ खड़े हैं इस आतंकवाद के खिलाफ में, बोला ना। वो कैसे तदरा मोदी ने, क्यों? क्योंकि वो किसी असहाय लोगों के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। इजराइल अपने लोगों को भी तो बचाएगा। फिलिस्तीन गाजा की एक मंत्री कह रहे हैं कि सभी मुस्लिम कंट्रियों को मिलकर एक सेना का गठन करना चाहिए जो इजराइल के खिलाफ लड़े। आने वाले पार्ले जी 25 रुपए में बिक रहा है, 50-60 रुपए की पानी की बोतल ले जाके बेच रहे हैं यही नहीं के मुस्लिम भाई। और वो इतने देश अमीर हैं, सारे तेल बेच के इतना पैसा है, तो क्यों नहीं उसकी मदद कर रहे हैं? भूखे उसके बच्चे साथ, तू भी इंडियन मुस्लिम है ना, तू भी जाके तो अपना वो बॉर्डर मत सील कर, अपने हवाई अड्डे अमेरिका को मत दे उसको मारने के लिए, और अपना न्यूक्लियर बम जो तूने माना मुस्लिम बम बनाया था वो दे दे उसको। मजदूर फिर से भारत पहुंच चुके हैं, तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ईरान में जो लोग फंसे हुए हैं और इजराइल में भी भारी संख्या में भारतीय मौजूद हैं, उन ईरान की तरफ तो नज़र है लोगों की, इजराइल की तरफ नज़र नहीं है, और वहाँ पे भी अब जनहानि शुरू हो गई है। तो ये सवाल भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों जगह से लोगों की निकासी हो। क्या आप मानते हैं कि ईरान है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसको पनाह देता है, उसको पालता पोसता है? देखिए, आतंकवाद को लेकर तमाम दुनिया के देशों का दोहरा रवैया है। आप आतंकवाद को लेकर ईरान के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, आतंकवाद को लेकर अमेरिका के ऊपर ही आरोप लगते हैं। लेकिन कहते हैं हमास, हिजबुल्लाह और लेबनान जैसे जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है ये। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ईरान पूरे प्रकरण में इजराइल का क्या रोल है, इजराइल की भूमिका को भी देखना पड़ेगा और अमेरिका की भूमिका को भी देखना पड़ेगा। इस्लामिक स्टेट जब स्थापित हुआ था उस समय शिया सुन्नी का पूरा मामला उठा के इस्लामिक स्टेट को सबसे आगे बढ़ाने में अमेरिका खुद ही आगे रहा है। तो दुनिया की जो महाशक्तियां हैं वो उनका आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया होता है। अब आप सोच के देखिए ट्रंप की भूमिका को, ट्रंप असीम मुनीर को जो है कि भोज खिला रहे हैं अभी, जबकि असीम मुनीर की स्थिति कैसी है। तो आप पाकिस्तान को इतना सम्मानित क्यों किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा? तो अमेरिका के खुद जो है आतंकवाद को लेकर काफ़ी डबल स्टैंडर्ड वाले रोल रहे हैं वो अपने। अगर उनके यहाँ आतंकवाद की घटना घटे तो तब तो वो बहुत संवेदनशील घटना है। अब भारत में अगर वो घटे तो वो उस रूप में संवेदनशील नहीं है। वो रणनीति करता है, मतलब अमेरिका बिल्कुल करता है, और उसके विरुद्ध सबों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और सख्त रुख भी रखने की जरूरत है, चूँकि चलना है। के लिए भी कई लोग रोते हैं, यहाँ पे बिलखते हैं, उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, फिलिस्तीन को लेके रोने और बिलखने की जरूरत नहीं है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट है और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही जो है कि समाधान होगा इसका। ठीक है, उनका डबल स्टैंडर्ड रवैया है यूएसए का। देखो आसिम मुनीर को बुलाया किस लिए गया? वो कोई इतनी बड़ी तोप तो है नहीं आसिम मुनीर, लेकिन उसको जैसे पाकिस्तान ईरान से ये बयान आया कि न्यूक्लियर के ऊपर पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है, तो सीआई के कान खड़े हो गए। ट्रंप ने सोचा कि पाकिस्तान जो है ये क्या ईरान के साथ खड़ा है, क्योंकि न्यूक्लियर के ऊपर उसने धमकी दे दी थी ईरान ने इजराइल को। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसको बुलाया आसिम मुनीर को आपने वहाँ पे डिनर पे, उसको थोड़ा पुचकारा। और क्योंकि देखो जियोग्राफिकली रीज़न से पाकिस्तान जो है वो बहुत अहम है इस समय यूएसए के लिए, कि देखो ये भी नहीं चाहता यूएसए, ट्रंप सब ये नहीं चाहते कि ये व्यक्ति जो है ये पूरी तरह चाइना की गोद में जाकर बैठ जाए। ये भी एक रीज़न है। दूसरा क्या है कि ईरान जो पाकिस्तान नाम के ऊपर वेपन्स की, न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहा था, उसको भी न्यूट्रलाइज करना था। तो उन्होंने इसको आईएमएफ से पहले लोन भी दिलाया। उनको ये चाहिए, देखो ट्रंप को इस समय यूएसए को ज़रूरत है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनको अपने एयर बेस बनाने हैं। और ये भी देखना है कि पाकिस्तान इस समय ईरान इजराइल की लड़ाई के अंदर ये कहीं बात बीच में ना कूद पड़े, उसको न्यूट्रल करने की ज़रूरत थी। इसलिए उसको फॉर द टाइम बीइंग पुचकारा जा रहा है आसिम मुनीर को। लेकिन ये भी देखो आसिम मुनीर को बुला लिया। मैंने उसके बाद देखा कि वहाँ पे आसिफ ख्वाजा का इंटरव्यू था, वो कह रहे मुझे नहीं मालूम वो किस लिए गए हैं वहाँ पे। मतलब कि पाकिस्तान के एक डिफेंस मिनिस्टर को नहीं पता, वहाँ पे शहबाज जो है वहाँ पे क्या नाम है, शहबाज शरीफ जो हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी नहीं पता। देखो इससे साफ पता चलता है कि दुनिया के अंदर जो है, जो पाकिस्तान के अंदर ना प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू है, ना रक्षा मंत्री की वैल्यू है, किसी की। सिर्फ वहाँ पे किसकी वैल्यू है, जहाँ तो वहाँ के आर्मी चीफ की, और जहाँ फिर वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप जो चला रहे हैं। रीज़न क्या था, जब भारत ने स्ट्राइक करी, जब वहाँ पे उनके आतंकवादी जो थे स्थान ठिकाने थे उसको ध्वस्त करा, जब आतंकवादी मारे गए तो पूरी दुनिया ने देखा कैसे जो वहाँ की सेना थी उन आतंकवादियों को पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर पूरा सम्मान
प्रोत्साहन दिया जा रहा था, उससे ये खुद ही इन्होंने अपने आप को बेनकाब किया कि पाकिस्तान जो वो किस तरह के आतंकवादियों के साथ खड़ा है, वहाँ पे आतंक की कंट्री है वो। तो अब क्या है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने एक डेलीगेशन बाहर भेजा, मतलब क्या है कि भाजपा जो है वो जगह जगह घूमकर ये बता रही है कि पाकिस्तान को घेर रही है, और यही यहाँ पे राहुल गांधी ये जगह जगह जाकर भारत को ही घेर रहे हैं। दुनिया जानती है कि मोदी जो है वो जबरदस्त नेता है और राहुल गांधी जबरदस्ती के नेता है। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंधु को लेकर? जिस तरीके से मोदी जी ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है, उसके आधार पे कई जो हमारे ईरान में नागरिक फंसे हुए, मुस्लिम नागरिक, हिंदू नागरिक, सभी को वापस लाया जा रहा है। उनका धन्यवाद करने की जगह उन पे ये भी कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है, उनका तो फर्ज है लाना। क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी जहाँ भी भारतीय फंसते हैं वहाँ से मोदी जी लाते हैं, और भारत के नाम पर तो दूसरा देश के लोग भी वहाँ से निकलता है, जैसे यूक्रेन। यूक्रेन में भारतीय को तो निकाला जा ही रहा था, और भारत के झंडा था कि भारत के झंडा आप लहरा करके और निकल सकते हैं, तो पाकिस्तानी भी भारतीय झंडा लहरा लहरा के वहाँ से निकला। मोदी जी का कृपा से पाकिस्तानी भी झंडा लगा के भारत का निकला है, समझे। तो भारत की जलवा पूरे विश्व में है, इसके कारण जैसे दूसरे मोदी जी ईरान के से भी ला रहे हैं, और इजराइल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कई लोग भारत में हैं, बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल के साथ ना खड़े होकर ईरान के साथ में खड़े होना चाहिए। ईरान है, इजराइल है, वो मानवता के लिए खतरा है, आगे आने वाले मुस्लिम कंट्रियों के लिए भी खतरा है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, ये इतिहास में जाइए, दुनिया में सनातन हिंदू धर्म के बाद दुनिया में अगर कोई सबसे प्राचीन धर्म है तो यहूदी धर्म है, और जहाँ इजराइल है वहाँ से जब इस्लाम आया तो उस जगह से ही उसको भगाया गया था। वहीं बेथलम है जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह जो थे वे यहूदी ही थे, यहूदी परिवार में ही जन्म लिए थे, उसके बाद वो ईसाई धर्म चलाए। तो वही यरूशलेम जो है या बेथलम जो है सो वही यहूदी का घर था पहले, वही अरब घर था, तो वहाँ से इस्लाम के लोग उसको भगा दिए, ठीक है। 3000 साल पहले, 3000 साल पहले वो पूरा दुनिया में चले गए, ठीक है। और पूरा दुनिया में अपना जैसे घर तो उनका था नहीं, पूरा दुनिया में बिखरे पड़े थे। हिटलर आया जर्मनी में, सब यहूदी को काटा मारा, 50 लाख यहूदी को गैस चेंबर में जलाया, सब फिर अपने पुनः घर में आ गए अरब में। अरब के लोग उनको भगाने लगे, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सो उनको थोड़ा जगह दे दिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग काम करते हैं, जब ज़्यादा दिक्कत होगा तो अपना घर जाएंगे कि नहीं घर जाएंगे, तो हाँ, तो उनको थोड़ा जगह इजराइल को दे दिया, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक लोग कहे कि हम इसको 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, इसको यहाँ से भगाएंगे। जब इजराइल राज्य बना, राष्ट्र बना, तो उस पर हमला कर दिया अरब देश के लोग। फिर इजराइल तो वीर है, यहूदी तो वीर होता है, धन से भी, संपत्ति से भी, और वो मानसिक रूप से भी होता है। तो यहूदी लोगों ने सबको हरा दिया अरब देश को, और वहाँ अपना जैसे देश बनाया। अब तत्काल का जो बात है, ईरान जो है और पाकिस्तान जो है, ठीक है, ये दुनिया में आतंकवादी का एक्सपोर्टर है, ठीक है। आतंकवादियों को पालते पोसते हैं, और ईरान पर इजराइल काहे हमला किया? इसलिए हमला किया ना कि ईरान बार बार बोला कि हमारा अगर परमाणु बम बनेगा तो हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे। तो इजराइल ये आत्मरक्षा में अपना कार्रवाई कर रहा है, और इजराइल का पाला पोसा आतंकवादी ही तो इजराइल पर हमला किया। ईरान का पासा मान लीजिए कि पाला हुआ आतंकवादी ही तो इजराइल पर हमला किया। 5000 आतंकवादी एक बार हमला किया और हजारों लोगों को मारा। अभी 20 सैकड़ों लोग बंधक बने हुए हैं। तो इजराइल जो काम कर रहा है वो आत्मरक्षा में कर रहा है।